सीखे होंगे। तो ये सबक जो है आपने इस पर अमल करना है। बहरहाल जो है एक शख्स जो है जब अपनी ख्वाबगाह पर गया तो वो ख्वाब में देखता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। अब शेर उसके पीछे दौड़े जा रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे, शेर पीछे पीछे। जब शेर उसके पीछे पीछे था तो उसको बामुश्किल एक दरख्त नजर आया, क्योंकि वीराना था, मैदान था। मैदान में उसने एक दरख्त देखा, झट कर वो दरख्त पर चढ़ गया और शेर जो है नीचे जो है उसका इंतजार करने लगा, मुंह खोले नीचे खड़ा हुआ है कि आ फिर मैं तुझे बताऊं। लेकिन वो जो है दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अब दरख्त की जिस शाख पर वो बैठा हुआ था उस शाख को दो चूहे जो है काट रहे थे। अब जब दो चूहों को शाख को काटते हुए देखा तो चूहे भी अजीब थे। एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है और शाख को मुसलसल वो काट रहे हैं। ये परेशान कि ये अगर शाख काट देंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, जब नीचे गिरूंगा तो शेर खा लेगा। लेकिन जब नीचे देखा तो नीचे तो कुआं है और कुएं में जो है सांप और अजदहा, जो बड़ा बड़ा अजदहा है, बड़ा सांप है, वो मुंह खोले इसकी तरफ देख रहा है कि तू आ तो मैं तुझे खाऊं। अब यहां पर जो है हर तरफ से ये फंसा हुआ है। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ ये चूहे जान नहीं छोड़ रहे, शाख को काट रहे हैं। तीसरी तरफ कुआं है कि कुएं में जो है अजदहा उसका इंतजार कर रहा है कि तू गिर तो मैं तुझे पकड़ूं। अब इतने में जो है परेशानी के आलम में इसने देखा कि शहद का छत्ता लगा हुआ है, तो शहद की छत्ते की तरफ इसकी निगाह गई तो इसने शहद में हाथ मारा, उंगलियां शहद वाली हो गई, गीली हो गई। इसने जब मुंह में जो है उंगलियां डाली तो बड़ा मजा आया। अब ये जो है शहद खाने लग गया। अब ये शहद खा रहा है, चूहे अपना काम कर रहे हैं, इसको होश ही नहीं। शहर खड़ा हुआ है, इसको होश ही नहीं। जनाबे आली नीचे अजदहा मुंह खोले बैठा हुआ है, इसको होश नहीं। ये शहद चाटने में लगा हुआ है कि अचानक जो है चूहे पूरा काम कर देते हैं और ये जो है धड़ाम से नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तो इसकी आंख खुल जाती है, बड़ा परेशान होता है कि ये मैंने कैसा ख्वाब देख लिया, अजीब व गरीब ख्वाब है। तो किसी ताबीर वाले के पास जाता है कि जनाब इसकी ताबीर तो बताएं, ये क्या है। तो ताबीर वाला भी कोई अल्लाह वाला था। तो ताबीर बताने वाले ने बताया कि ये जो तेरे पीछे शेर भाग रहा था ये तेरी मौत थी, तू आगे आगे ये पीछे पीछे, और ये जो है अब तेरा इंतजार कर रहा है कि कब तेरा वक्त आए और तेरे को दबोचे। और जब तू शाख पर चढ़कर बैठ गया और तूने काला और सफेद चूहा देखा तो जिस शाख पर तू बैठा हुआ था वो तेरी जिंदगी है, और जिस जो चूहे काट रहे थे वो दिन और रात है। ये काला और सफेद चूहा था, ये दिन और रात थे जो बड़ी तेजी से कट रहे हैं और अनकरीब तेरी जिंदगी को जो है ये तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। और नीचे जो तूने अजदहे को देखा वो तेरी कब्र है, वो तेरी कब्र है। और तू जो है जो शहद चाट रहा था ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की रंगीनियां है। और दुनिया की रंगीनियां इस कदर जो है खतरनाक है कि सब कुछ तेरे सामने होने के बावजूद तो सबसे गाफिल हो गया और तू शहद खाने लग गया। आजकल हमारे साथ भी तो यही है, सब कुछ हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने लोग मरते हैं, हमारे सामने दफनाए जाते हैं, हमारे सामने जो है लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं, जवान होकर जवानी में चला जाता है। लेकिन हम दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खोए हुए हैं कि हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। और अचानक हमारे साथ भी यही हो जाएगा कि साहब जी जान वापस कीजिए, वक्त हो चुका है। हमारे साथ भी अचानक यही होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, ये वाकया हमें झंझोड़ रहा है। बिल्कुल हमारे साथ भी यही मसला है। दिन और रात तेजी से कट रहे हैं और मौत हमारे पीछे है। कब्र जो है हमारी शायद तैयार हो चुकी हो,
मार्केट में शायद हमारा कफन आ चुका हो, लेकिन फिर भी दुनिया की रंगीनियों में हम इस कदर खोए हुए हैं कि फर्ज के लिए भी बाज़-औक़ात टाइम नहीं होता हमारे पास। मुअज़्ज़िन कहता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए हम नहीं आते। नमाज का वक्त जा रहा है, जमात चली गई, लेकिन नमाज का पता नहीं। हफ्ता गुजर जाता है, फिर जुमे के जुमे नमाज के लिए आ रहे हैं, एक एक हफ्ता अल्लाह ताला को सजदा ही नहीं कर रहे। इस कदर दुनिया की रंगीनियों में जो है खोए हुए हैं। तो प्यारे भाइयों, अचानक जो है मौत आ जानी है। असल में बात यह है, दुनिया मीठा जहर है। यानी एक बंदा जो है आपको खाना पेश करे और कहे कि खाने के चारों तरफ जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तरफ 1 इंच के हिस्से में मैंने सिर्फ जहर डाला, बाकी किसी भी जगह पर जहर नहीं है, बस 1 स्क्वायर इंच जो है जहर मैंने डाला हुआ है, बाकी सारा खाना फ्रेश है। तो हम जो है उस खाने को तैयार नहीं होंगे कि हम कहीं मर ना जाए। तो हम जो है दुनिया में रहकर जो दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, ये गोया कि मीठा जहर है। दुनिया में रहकर दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं है कि जहर खा लूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन आखिरत के लिए जो है हम दुनिया में रहकर नहीं सोचते। हम बस दुनिया में रहकर मीठा जहर खा रहे हैं। बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज होती है, अगर हम सोए हुए हैं, फजर की नमाज जा रही है, मीठी मीठी नींद आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ये मीठा जहर है, ये मीठा जहर है। तो ये मीठे जहर में हम जो खो गए हैं, तो ये मीठा जहर एक दिन जो है हमें मार देगा, एक दिन हमें तबाह बर्बाद कर देगा। तो इसी तरह हसद जो है, किसी को नुकसान पहुंचाना और नुकसान का सुनकर खुश होना, ये भी एक मीठा जहर है। ये मीठा जहर है, हर कोई इसको पसंद कर रहा है, लेकिन ये मीठा जहर है, ये बर्बादी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो है हसद करे, तो हसद करने वाले की नेकियां इस तरह खत्म होती है जिस तरह आग लकड़ियों को खत्म करती है, इसी तरह हसद करने वाले की नेकियां खत्म हो जाती है। तो ये भी एक मीठा जहर है, ये भी एक मीठा जहर है। दुनिया में अगर कोई हमें प्लेट पेश करे कि 1 इंच जो है इसमें जहर है, तो उसको खाने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन आखिरत के मामले में गौर फिक्र करने के लिए भी तैयार नहीं है कि जब हमारे सामने कोई मीठा जहर आता है, हम उसको खा लेते हैं, कर गुजरते हैं, हालांकि वो हमारी तबाही होती है, बर्बादी होती है। तो दुनिया में रहकर अगर किसी के साथ हम हसद करेंगे, तो हसद जो है नेकियों को बर्बाद कर देता है। तो ये हसद करना बज़ाहिर अच्छा लगता है, बज़ाहिर दिल को भाता है। मिसाल के तौर पर किसी को हसद है फलां दुकानदार से, सामने वाले दुकानदार से, और हुआ ये कि उस दुकान में आग लग गई, हुआ ये कि उसका माल वापस आ गया। किसी पार्टी ने जो है माल का ऑर्डर दिया था 5 लाख का, अब वो माल जो है वो ले गए और फिर जो है कोई क्लेम आ गई, वो माल वापस आ गया और इसको नुकसान हो गया। तो अब होता यह है कि दिल में खुशी होती। अब ये खुशी जो हो रही है, ये बज़ाहिर तो खुशी हो रही है, बज़ाहिर ये खुशी मीठी मीठी है, मजा आ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए जहर है, ये हमारे लिए जहर है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो इस तरह हमारी जिंदगी में कई मीठे जहर हैं जो बज़ाहिर हमें मीठे मीठे लगते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है जिंदगी में ऐसे कई मामलात आते हैं कि हम उस जहर को खा लेते हैं और वो हमारी बर्बादी का सबब बनता है। जिस तरह माले मीरास है कि किसी भाई ने जो है बहनों के माल पर कब्जा कर लिया, या बहनों ने भाई के माल पर कब्जा कर लिया। माँ बाप की विरासत को एक भाई ने लेकर जो है एक भाई ने ले ली, और जिसका हक है उसको नहीं दिया जा रहा। तो बज़ाहिर जिसका हक लिया हुआ है तो वो हक बड़ा अच्छा लगता है कि दुकान पर पूरा काबिज हो गया। अब दुकान का किराया आ रहा है 2 लाख रुपया, होना चाहिए कि 2 बहनें हैं उनको 50-50 हजार रुपया दे और खुद 1 लाख रुपया रख ले, इस तरह तकसीम होना चाहिए। लेकिन पूरे 2 लाख रुपए जेब में रख रहा है। तो बज़ाहिर ये जेब में रखना, बज़ाहिर ये 2 लाख रुपए संभालना, कि बज़ाहिर जो है ये बड़े मीठे हैं, ये बड़े अच्छे हैं। 2 लाख रुपए बुरे तो नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन ये मीठा जहर है। लेकिन ये ऐसा जहर है जो मीठा है,
जो है पता नहीं चलता कि हम जहर खा रहे हैं, लेकिन ये हमारी बर्बादी का सबब हो सकता है। ये हमारे जहन्नम में जाने के लिए काफी है। किसी ने किसी का 1 रुपया भी अगर दबाया हुआ है तो वो 1 रुपया भी उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। अल्लाह ताला चाहे तो उस 1 रुपए के बदले में गिरफ्त फरमा ले। लुक़माए हराम के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत साद ने जब पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हर दुआ कबूल हो, तो हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साद अपने लुक़मे को हलाल कर लो, अपने लुक़मे को हलाल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाए। तो बाज़ औक़ात जो है हम बाहर कारोबार करते हैं, कारोबार में किसी को धोखा दे दिया, चिपड़ी चिपड़ी बातें कर ली और गलत माल उसको पहना दिया। अब वो माल अपना जो कचरा माल था वो बिक गया, अच्छे दाम आ गए। तो ये जो दाम आए हैं बड़े मीठे हैं, ये बड़े मीठे हैं भाई। दाम आया है, अच्छा खासा माल मिल गया है, बड़ा मीठा दाम है, बड़ा मीठा माल है, लेकिन ये मीठा जहर है। ये वो जहर है कि इसका असर कल क़यामत में पता चलेगा कि तूने किसी मुसलमान भाई के साथ धोखा किया है और ये तेरे लिए जो है हलाल नहीं था, लेकिन तूने जो है इस हराम को अपनाया है। लुक़मा हराम की सजा मनकूल है कि इंसान के पेट में जब हराम का लुक़मा पड़ता है तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर उस वक्त तक लानत करता है जब तक कि वो हराम लुक़मा उसके पेट में रहे, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो ये जो होते, जो बाज़ लोग रिश्वतें लेते हैं, सरकारी अफसरान रिश्वत लेते हैं, तो रिश्वत इस तरह लेते हैं जिनके जैसे इनका हक है। माल ऐसे बटोर रहे होते जैसे इनका हक है। भाई 2 पराठे पैक कर, अब 2 पराठे ले जा रहा है, पैसे ही नहीं दी। भाई थोड़ी नारी दे दे, नहारी ले ली, पैसे ही नहीं दी। अब ये ले जा रहा है घर पर, मजा बड़ा आ रहा है कि मुफ्ते में मिल गया, खा रहे हैं, घर वाले मजे कर रहे हैं, लेकिन ये लुक़मा हराम है। ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है मीठा है, मुफ्त में मिल गया, पूरे घर ने मुफ्त में खा लिया, लेकिन जो है बज़ाहिर मीठा है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जमीन और आसमान के फरिश्ते उस पर लानत फरमाते हैं, उस पर लानत, फरिश्ते लानत करते हैं जिनकी जो है आमीन कबूल होती है, और तब तक लानत करते रहते हैं जब तक जो है वो लुक़मा पेट में रहता है। और फिर जो है कहा कि अगर उसी हालत में वो मर गया तो उसका ठिकाना फिर जहन्नम होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी को परवाह नहीं होगी कि माल कहां से आ रहा है, बस वो कह रहा है कि ये मीठा मीठा आने दो, ये मीठा मीठा आने दो, हालांकि वो जहर होगा, हालांकि वो जहर होगा। परवाह नहीं होगी माल कहां से आ रहा है, बस उसको ऐसा होगा कि ये माल आने दो, जहां से भी आ रहा है आने दो, उसको बस माल की पड़ी हुई होगी, हालांकि जो है वो उसके लिए बर्बादी होगी। इसी तरह चोरी का माल, डाके का माल, खयानत का माल, रिश्वत, शराब, सिनेमा, जुआ, सट्टा, नाच गाना, झूठ, फ्रेब, धोखाबाजी, कम नाप तोल और धोखे से किसी माल को बेचना और बगैर काम किए मजदूरी लेना, तनख्वाह लेना, सूद वगैरह की सारी कमाइयां, ये सब हराम है। और ये सारी कमाइयां जो है आते हुए सबको अच्छी लगती, सबको अच्छी लग रही होती है, लेकिन है क्या? ये मीठा जहर है। मीठा जहर आप समझ रहे हैं ना, हमारा मौजू ही मीठा जहर है। आज मीठा जहर, मौजू ही मीठा जहर है कि बज़ाहिर जो है वो मीठा मीठा लग रहा होता है, लेकिन वो जहर होता है, वो हमारी बर्बादी का सबब होता है। बयाना भी हमें मीठा मीठा लगता है। किसी का घर खरीदा, किसी ने अपना घर खरीद लिया, अब उससे बयाना ले लिया। अब बयाना ले लिया, 1 लाख रुपया बयाना ले लिया, 1 करोड़ का सौदा हुआ था। अब वो 2 दिन बाद आया और कहने लगा यार घर का इरादा नहीं हो रहा, भाई मना कर रहा। तो बोला आप मार्केट के हिसाब से पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, सौदा आपने कैंसिल किया, अगर मैं कैंसिल करता तो 2 लाख देते आप, अगर आपने कैंसिल किया है तो आपको तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये मार्केट का हिसाब होगा, शरीयत का ये हिसाब नहीं है। शरीयत का हिसाब ये है कि जब सौदा कैंसिल हुआ है तो जिसका माल है उसको दे दो, वो तुम्हारा माल नहीं है, अगर रखा तो हराम है। लेकिन बयाना बड़ी जो है इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से जो है लोगों का दबा लिया जाता है। दुनिया में चल रहा है भाई, इस तरह पैसा नहीं मिलता, रूल है दुनिया का रूल है। इस तरह कर जो है लोगों का बयाना के तौर पर पैसे दबा लिए जाते हैं।
तो ये बज़ाहिर ये जो पैसे आपने किसी के रोके हैं बड़े मीठे मीठे लग रहे हैं, लेकिन ये जहर है, लेकिन ये तबाही है, ये जहर है। इसी तरह जो है, इसी तरह कर्ज देने पर बंदा कादिर है, किसी का कर्ज दबाया हुआ है, तो जिसका कर्ज दबाया हुआ है उसके पैसे अगर मेरे पास मौजूद है तो बज़ाहिर जो है वो पैसे मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे जेब से निकल जाएंगे। तो 2 लाख का कर्जा है तो 2 लाख रुपए उधर दे दूंगा, तो मेरे पास क्या रहेगा। तो देने पर बंदा कादिर है, बंदा फिर भी ना दे तो जो उसके पास है ना फिलहाल पैसे वो बड़े अच्छे लग रहे हैं उसको, कि मीठे मीठे लग रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हर पल वो गुनहगार हो रहा है, हर वक्त वो उसको जो है गुनाह मिल रहा है। अगर वो सोया हुआ है तब भी उसको गुनाह मिल रहा है। वजह यह है कि किसी का हक उसने दबाया हुआ, ये ऐसा गुनाह है। एक बंदा सोया हुआ है, फजर का अलार्म रखा हुआ है, घंटी बज रही है, तो बंदा इतनी गहरी नींद में है कि उसको जो है पता ही नहीं चला घंटी बजी कब, और जनाब आली सूरज निकलने पर उसकी आंख खुली, फजर कज़ा हो गई। लेकिन वो फजर का इंतजाम कर कर सोया था, लेकिन फजर के लिए वो उठ नहीं सका, वो गुनाहगार नहीं होगा। अल्लाह ताला से माफी मांगे, कज़ा पड़े, क्योंकि वो इंतजाम कर कर सोया था, वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने किसी का कर्जा दबाया और कर्जा देने पर वो कादिर है, फिर भी कर्जा नहीं देता, तो वो हर वक्त गुनाहगार होता रहता। वो सोया हुआ भी है, उसको गुनाह मिलता रहता, क्योंकि उसने एक बंदे का नाहक कर्जा दबाया हुआ, वो कर्ज देने पर कादिर है, फिर भी वो कर्ज अदा नहीं कर रहा। तो किसी का कर्जा दबा लेना बज़ाहिर तो मीठा मीठा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, कि कभी इसकी टोपी जो है इधर घुमा दी, उधर उसकी घुमा दी, इससे कुछ ले लिया, उससे कुछ ले लिया। तो बाज़ लोग की आदत होती है कर्जे जो है लोगों से लेकर लोगों को मायूस करने का, उनके पास फन भी होता है, अबे कल ले लियो, अबे कल ले लियो, कल ले लियो, कर दूंगा, मैं खा रहा हूं क्या, कहीं जा रहा हूं क्या। और फिर होता यह है कि वही बंदा कहता है भाई ये नहीं देगा, वो मायूस हो जाते, मांगना ही छोड़ देते। ऐसे लोग हमारे माशरे में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग याद रखें कि अगर वो कर्ज देने पर कादिर है, कर्ज नहीं देते, तो हर आन हर वक्त वो जो है गुनाहगार होते रहते हैं, उनको गुनाह मिलता रहता है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में कोई मकई वाला आ जाए, फालसे वाला आ जाए, तो उसकी मकई उठा के खा लेते, फालसे उठाकर खा लेते। भाई वो खरीद कर लाया है, वो कोई ज़कात खैरात में या ऐसे ही नहीं लेकर आया, किसी ने तोहफा नहीं दिया, वो खरीद कर लाया। किसी को समझाओ तो बोलता है 2 दाने तो खाए, अभी 2 दाने से क्या, 2 दाने भी उसने खरीदे। अब तेरे जैसे 100 जने 2-2 दाने खा ले, तो उसके तो 20-30 रुपए का माल, 40 रुपए का माल तुम खा गए। और बोलता है 2 दाने खाए हैं, 2 दाने खाए, तो 2 दाने भी वो खरीद कर लाया। तो ये जो उसके मकई के दाने और फालसे के दाने उठा उठा कर खाना, ये मुफ्ते का माल लगता बड़ा मीठा मीठा, लेकिन ये जहर है, लेकिन ये जहर है। कल क़यामत में इसका जवाब देना पड़ेगा, ये हमारे गले का फंदा बन सकता है। एक इमाम साहिब थे, वो खजूर लेने गए, और खजूर जब खजूर वाले ने भर ली तो वो समझे कि ये खजूर मेरी खजूर में से गिरी है। उन्होंने वो खजूर उठाकर इसमें डाल ली और वो पैक कर कर जो है घर पर आ गए। वो खजूर जब उन्होंने खा ली, 40 दिन हो गए, वो कह रहे हैं कि इबादत में वो लुत्फ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। 40 दिन जो मुझे मजा आता था, रूहानियत मिलती थी इबादत में, वो लुत्फ खत्म हो गया है। ए रब्बे जुल जलाल करम फरमा। वजह क्या है? तो आपने मुराकबा किया, तो मुराकबे में आपकी तवज्जो वहां पर गई कि वो जो मैंने खजूर डाली थी वो नाहक डाली थी, और एक खजूर नाहक खाने की वजह से सारी रूहानियतें जाती रही, रूहानियत चली गई और इबादतों के मजे चले गए, इबादतों की हलावतें चली गई एक खजूर खाने की वजह से। अब तो लोग जो है कितनी जो है, अब वो कह भी तो नहीं सकता, कोई पठान है या कोई फालसे वाला है, कहेगा तो फिर वो कहेगा तू मेरे इलाके में बदमाशी कर रहा है, कल से इधर तू नजर आते हो, इधर कहां मेरी दुकान के पास खड़ा रहता है, अब तू नजर आके बता इधर, उसको बदमाशी करते हैं उसके साथ। तो वो बोलते भी नहीं है बेचारे, उसको क्या पता कि कौन से इलाके वाले कैसे। तो लिहाजा वो मुरब्बत के मारे बाज़-औक़ात बोलते नहीं, लेकिन हम जो है फिर भी उठा नहीं सकते, बल्कि कभी ऐसे उठा भी ले तो हम कहें कि मैंने 2 दाने उठाए, भाई 2 दाने ये इसमें से काट लो। वो अगर हमें खुद भी चखाए तो फिर भी हम कहें कि ये जो आपने चखाया है तो ये आप अपना दाना आप काट लीजिए। इस तरह जो है हम जो है उस पर मेहरबानी करें, किसी का माल ना खाएं। बज़ाहिर किसी का माल आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है,
लेकिन वो होता हमारे लिए जहर है। लेकिन जो है जमाना हाजिरा में भाई भाई के माल को नाजायज तौर पर खा रहा है, तो वो जो खा रहा है वो समझता है कि मीठा मीठा सारा मुझे मिल गया है, बाप का घर मेरे पास, दुकान मेरे पास, और जो है प्रॉपर्टी मेरे पास, तो उसको बड़ा मजा आता है, उसके बच्चों को भी बड़ा मजा आता है। जिसका हक है उसको तूने हक दिया नहीं, तो बजाहिर बड़ा मीठा मीठा लगता है, लेकिन इसका जो है, इसका जो भुगतना है ना, वो बड़ा खतरनाक है। ये जो है जहर बनकर जो है तुम्हारी जिंदगी में सरायत करेगा, दुनिया में भी जो है बेबरकती होगी और आखिरत में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और फिर तिजारत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माल फरोख्त करते हुए कसम उठाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम से तुम्हारा माल तो बिक जाता लेकिन बरकत खत्म हो जाती। अब माल बिक गया, जब माल बिक गया तो ये तो मीठा मीठा लगता है ना, अच्छा लगता है, लेकिन बरकत खत्म हो गई। ये जहर अपने सर ले लिया तो ये तो पता ही नहीं बंदे को कि बरकत खत्म। अच्छा सही कसम खाई फिर भी, ये तो सही कसम की बात है, अब माल आया हुआ इतने का है, आपने सही कसम खाई है, फिर भी बरकत खत्म हो जाएगी। कसम उठानी नहीं है, कसम उठानी ही नहीं है कि ये इतने का आया, भाई इतने का माल है, ये खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो। और अगर कहना है कि हाँ जी मेरी खरीद इतनी है, तो बगैर कसम के कहे, कसम ना उठाए, कसम से बरकत खत्म हो जाए। और फिर बाज़-औक़ात जो है बंदा झूठी कसम उठाता है, झूठी बात कहता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ी कोई खयानत है ही नहीं कि बंदा जब बात कर रहा हो तो उसका सामने वाला मुसलमान भाई समझ रहा हो ये मेरा भाई सच बोल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मार्केट में आपकी दुकान है, एक बंदा आता है सामने और आप ऐसी चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हो, मतलब पूरी मार्केट की गारंटी है 180 रुपए से कोई देगा ही नहीं, भाई खरीद 180 रुपए की, मैं आपको 180 की दे रहा हूं, आप आगे जाएंगे आपको 190, 100, 200 की मिलेगी, खरीद 180 की, इससे कम की कोई कैसे दे सकता है। हालांकि इसको पता आगे 170 की भी शायद मिल जाए, लेकिन चिपड़ी चिपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि वो कहता है ये मेरा भाई सच कह रहा है। हुजूर ने फरमाया इससे बड़ी कोई खयानत नहीं, इससे बड़ी कोई खयानत नहीं। लिहाजा कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों सीधी सीधी बात कहो और अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात कहो, चिपड़ी चिपड़ी बातें कर कर अपने मुसलमान भाई को फंसाओ नहीं, झूठ ना बोलो, क्योंकि अगर जो है चिपड़ी चिपड़ी बातों में तुमने फंसा लिया और बोल रहे थे तुम झूठ लेकिन वो सच सच समझ बैठा, हुजूर ने फरमाया इससे बड़ी कोई खयानत नहीं। तूने अपने मुसलमान भाई को धोखा दिया, इससे बड़ी कोई खयानत नहीं। वो तुझे अमीन समझ रहा था, वो तुझे सच्चा समझ रहा था, लेकिन तू झूठा था, तू झूठा था, इससे बड़ी कोई खयानत नहीं है। लिहाजा हमेशा सच को अपनाना चाहिए। इसी तरह जो है सोशल मीडिया पर जो गलाजत है, सोशल मीडिया पर जो बदनिगाही का सामान है, वो बज़ाहिर कितना मीठा लगता है, क्योंकि तस्कीन मिलती है, जहन्नम में ले जाने वाले काम है, लेकिन तस्कीन मिलती है, बज़ाहिर मजा आता है, लेकिन शरन तो हराम है ना। लेकिन वो हमारे लिए मीठा जहर है, हमारे लिए बर्बादी का वो सामान है, हमारे लिए वो जो है जहन्नम में जाने का रास्ता है। लिहाजा बज़ाहिर जो है मीठी नजर आने वाली चीज जरूरी नहीं है कि वो जो है हमारे लिए राहतों का वो सामान हो, वो हमारे लिए आगे के मामलात के लिए जो है अच्छी चीजें हो। एक अक्लमंद बाप ने जो है अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर जो है तुझे शराब पीने का दिल करे तो किसी शराबी को देख ले, और अगर तुझे जुआ खेलने का दिल करे तो तू किसी जुआरी को देख ले। अब जो है बाप का इंतकाल हो गया, क्योंकि बाप ने जो है इसको देखा था कि इसकी सोहबत अच्छी नहीं थी, तो बाप ने पहले ही जो इसको खबरदार कर कर चला गया। अब शराब पीने का इसका दिल किया तो इसको बाप की नसीहत याद आ गई, चलो जी बाप की बात को पूरा कर लेते। तो शराब जो है बड़ी मीठी मीठी उसको नजर आई कि शराब पीने से सुकून मिलता है, आदमी सुकून में चला जाता है, अच्छी नींद आ जाएगी और जनाब आली थोड़ा सुरूर मिल जाएगा। उसको बज़ाहिर ये मीठा मीठा नजर आ रहा था।
लेकिन क्योंकि बाप की नसीहत पर उसने अमल किया, तो जो शराब पीने के बाद का जहर है, उस नसीहत में अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया। वो शराब खाने चला गया और शराब खाने के बाहर के उसने हालत देखे, तो उसकी हालत ये थी कि लोग जो है शराब पिए हुए थे, कोई सड़क पर गिरा हुआ था, कोई किसी गंदी नाली के करीब गिरा हुआ था। तो उसके बाप ने जो कहा था कि बेटा शराब पीने का दिल करे तो पहले शराबी की हालत देख लेना, फिर शराब पीना। फिर उसने देखा कि ये तो शराब पीकर गंदी नाली में गिरा हुआ है और इसको पता भी नहीं है। नहीं होते बहुत सारे हेरोइन, चरसी, मवाली, ये जो है गंदी नालियों में, गटरों के पास, ये नालों में तो रहकर शराबें पीते हैं और चर्च पीते हैं, नशा करते हैं। इनका असल ठिकाना नालों में जो है ठिकाने बनाए हुए होते हैं, जहां से आप गुजरे तो आप कहें कि मैं जल्दी गुजर जाऊं, इधर मेरी गाड़ी रुके नहीं। अरे भाई ये बस वाले को क्या हो गया, इधर क्यों रोकी, अबे आगे नहीं रोक सकता, अबे आगे रिक्शा वाला आ गया है, खड़ी हुई है गाड़ी, तो वहां पर 2 मिनट रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो वहां पर जो है ये शराबी कबाबी अपने ठिकाने बनाए हुए होते हैं। तो बाप ने कहा बेटा शराब पीने का दिल करे तो ये जो है तुझे लगेगा कि बड़ी मीठी मीठी है, लेकिन ये मीठी मीठी नहीं है, इसके जहर को पहले देख लेना। तो उसके जहर को उसने देखा, उसने हमेशा शराब की जो है, शराब से उसको हमेशा के लिए नफरत हो गई। फिर उसका जुआ खेलने का दिल किया, क्योंकि उसकी सोहबत कुछ ऐसी थी, जुआ खेलने का दिल किया। तो बाप का ख्याल आया कि जो है पहले जो है मैं किसी जुआरी को देख लूं। तो वो जो है जुआरी को देखने गया, तो जुआरी की हालत उसने देखी कि जुआरी सब कुछ हार कर वो जो है बिल्कुल खाली हो चुका है और ना दुनिया का रहा ना घर का रहा, किसी चीज का नहीं रहा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो बर्बाद हो गया। जुआरी की आखिरी बर्बादी होती, वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसको ऐसी लालच पैदा हो जाती है उसके दिल में कि वो जो है घर में रखी हुई खराब घड़ियां भी ले जाएगा, वो घर में रखे हुए बर्तन भी ले जाएगा और उसके जहन में यही होगा शायद अब जीतूंगा, अरे अब तो जीतूंगा, अरे अब तो माल आएगा, अब तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और होते 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 वो सब कुछ हार जाता है और बर्बादी जो है उसका इस्तकबाल कर रही होती है। तो उसने जब इस बर्बाद होते हुए बंदे को देखा तो जुए से उसको हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो गई। तो प्यारे भाइयों, एतकाफ वालों, आपकी भी अपनी जिंदगी है, आपकी भी अपनी जिंदगी है। ये दुनिया आपके सामने खुली किताब की तरह खुली हुई है। अगर कोई बुराई करने का दिल करे तो आप देख लें, जो वो बुराई करने वाला है वो कभी भी अच्छी हालत में आपको नजर नहीं आएगा। अच्छी हालत में सिर्फ अल्लाह का फरमाबरदार नजर आएगा, अच्छी हालत में सिर्फ हुजूर का आशिक नजर आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का इताअत गुजार नजर आएगा। बाकी जो है जो अल्लाह का नाफरमान हो, जो है गुनाह वाले काम करता हो, वो अच्छी हालत में आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो ये जो सोशल मीडिया है ये भी बज़ाहिर मीठा मीठा लगता है, लेकिन ये हमारे लिए जहर है। इसी तरह बदमजहबियत जो सोशल मीडिया पर फैल रही है कि किसी को भी सुनना शुरू कर देते हैं, किसी भी बदमजहब आदमी को सुन रहे हैं। अब वो बातें बता रहा है, बज़ाहिर बड़ी मीठी मीठी लग रही है, लेकिन हो सकता है उसी मीठी मीठी बात में वो जहर मिलाकर आपको दे दे, आपके दिल में वो उतर जाए और फिर हमेशा के लिए बर्बादी आ जाए, हमेशा के लिए बर्बादी हो जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गैरों को सुनकर, बदमजहबों को सुनकर अपने ईमान को बर्बाद कर बैठे, उनका ईमान बर्बाद हो गया। तो अपने ईमान को महफूज रखें और जो है सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दायरा अहले सुन्नत व जमात है, हमारा दायरा अहले सुन्नत व जमात है। तो अहले सुन्नत व जमात से एक तो वाबस्तगी हो और सुने तो अहले सुन्नत व जमात को सुने, बैठे तो सुन्नियों में बैठे, बैठे तो सुन्नियों में बैठे। याद रखें ख्वाजा गरीब नवाज ने, ये पाको हिंद में जो है ना, चिश्तियों का जो है ना हम पर जितना एहसान है कादरियों का नहीं है, जितना चिश्तियों का। हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान किया, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती है। और पाको हिंद में हाशमी और कुरैशी और सैयद, इनको अगर आप निकाल दें, सैयदों को, हाशमियों को और कुरैशियों को, जो असल कुरैशी है, कसाई वाले नहीं है, असल कुरैशी जो है, उनको आप निकाल दें, इसके अलावा जितनी मखलूक बचती है
उनको तकरीबन को मुसलमान करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने। और ख्वाजा गरीब नवाज ने वहाबी देवबंदी शिया नहीं बनाया, सुन्नी बनाया, अहले सुन्नत व जमात में हमें दाखिल किया। और वो अहले सुन्नत व जमात जो मज़ारात पर जाते हैं, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज खुद भी मज़ारात पर जाते थे, है ना। दाता अली हजवेरी के मज़ार पर गए कि नहीं गए? खुद भी मज़ारात पर जाते थे, खुद करामतों वाले बाबा थे। इसलिए कि ये सुन्नियों के जो है हक में आती है और सुन्नियों के पास ही ऐसे जो है बाबे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें मुसलमान करने वाले। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने ना हमें वहाबी बनाया, ना देवबंदी बनाया, ना शिया बनाया, ना नीचरी बनाया, ना जो है तफजीली बनाया, ना रावजी बनाया, ना खारजी बनाया। हमें अहले सुन्नत व जमात बनाया। हम अहले सुन्नत व जमात है और निहायत मोतदिल लोग हैं, निहायत मोतदिल लोग। हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी। अब बाहर निकलेंगे अहले सुन्नत के दायरे से तो आपको कोई ऐसा लगेगा कि अहले बैत का कोई इंकार करता हुआ नजर आएगा, अहले बैत को गालियां दे रहा होगा, कोई सहाबा को गालियां दे रहा होगा, कोई औलिया का मजाक उड़ा रहा होगा, कोई अंबिया की गुस्ताखी कर रहा होगा, कोई जो है मामूलात अहले सुन्नत के खिलाफ कर रहा होगा। लेकिन अहले सुन्नत व जमात वो गिरोह है जो मोतदिल गिरोह है और इस्लाम पर चलते हैं और सब बुजुर्गान दीन का अदब करते हैं, सहाबा का अदब करते हैं, अहले बैत का अदब करते हैं, अंबिया का अदब करते हैं, औलिया का अदब करते हैं और अदब के साथ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। अपनी जिंदगी को बसर करते हैं इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो बाअदब अपनी जिंदगी को बसर करे। बाहर जो है हालात बड़े कशीदा है, संगीन है, तो अपने घर में भी जो है बच्चों को इश्क़ रसूल घर में दे, खत्म नबूवत का सबक बच्चों को घर में पढ़ाएं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक बच्चों को घर में पढ़ाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बच्चा जो है घर में आशिक रसूल बनेगा। बाहर को आप भूल जाएं कि बाहर आपका बच्चा जो है स्कूल वाले उसको आशिक रसूल बनाएंगे, नहीं, आशिक रसूल आपने बनाना है। बच्चे की तरबियत आपने करनी है तो बच्चे की तरबियत अच्छी होगी और मीठे जहर से हम अपने बच्चे को पहले से ही बचाए रखेंगे और खुद भी बचेंगे तो इंशाअल्लाह कल क़यामत में बर्बादी से हम महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हमें क़यामत की बर्बादी से हम सबको महफूज फरमाए और हमें दुनिया में भी आबाद फरमाए, आखिरत में भी आबाद फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदीने के ताजदार तुम्हें अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे औशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। तेरे औशाक तेरे दीवाने